जरा सोचिए एक ऐसी जमीन के बारे में जहां हर कदम पर एक नई संस्कृति से मुलाकात होती है, जहां हजारों साल पुराना इतिहास इमारतों की दीवारों से झांकता है और जहां के नज़ारे किसी पेंटिंग की तरह लगते हैं। जी हाँ, ये भारत है, एक ऐसा देश जो हर किसी को अपनी अनगिनत कहानियों, रंगों और अनुभवों से खींच लेता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अरबों कहानियों वाले इस विशाल देश को जानना और समझना आखिर शुरू कहाँ से किया जाए। जो लोग पहली बार यहाँ आ रहे हैं उनके लिए ये वाकई एक बड़ी चुनौती हो सकती है। तो इसका सबसे अच्छा और सबसे आसान जवाब है भारत का मशहूर गोल्डन ट्रायंगल। ये एक क्लासिक रूट है जो हमारी सफर की बुनियाद बनेगा और जो लोग पहली बार भारत आ रहे हैं उनके लिए एक कभी न भूलने वाला अनुभव देगा। तो अपनी यात्रा शुरू करने से पहले चलिए भारत के विशाल इतिहास पर एक नजर डालते हैं। सोचिए, सिंधु घाटी की पुरानी सभ्यता से लेकर मौर्य, गुप्त और ताकतवर मुगल साम्राज्यों के दौर तक, और फिर ब्रिटिश राज से गुजरते हुए 1947 में मिली आज़ादी तक, ये जमीन साम्राज्यों के बनने और बिखरने की एक कमाल की दास्तान है। हमारा सफर भारत की धड़कती हुई राजधानी दिल्ली से शुरू होता है। ये एक ऐसा शहर है जो बड़े दिलचस्प विरोधाभासों से भरा है, जहां पुराना और नया दोनों एक साथ सांस लेते हैं। दिल्ली के सड़कों पे घूमना पता है कैसा है? जैसे किसी चलते फिरते म्यूजियम में घूम रहे हों। एक तरफ शानदार मुगल वास्तुकला की झलक मिलेगी तो दूसरी तरफ मॉडर्न जिंदगी की तेज रफ्तार। ये एक ऐसा शहर है जहां हर कोना एक कहानी सुनाता है। और यही तो दिल्ली का सबसे मजेदार पहलू है, इसके दो चेहरे। एक तरफ है पुरानी दिल्ली की ऐतिहासिक तंग और चहल पहल वाली गलियां, जहां मसालों की महक और लोगों का शोरगुल आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। और दूसरी तरफ है नई दिल्ली, जिसकी चौड़ी सड़कें और अंग्रेजों के जमाने की इमारतें जैसे कनॉट प्लेस एक बिल्कुल अलग सजी सवरी तस्वीर पेश करती हैं। दिल्ली की कहानी असल में इसकी शानदार इमारतों में बसी है। लाल किला, जहां से कभी मुगल बादशाह हुकूमत करते थे, आसमान को छूता कुतुब मीनार, खूबसूरत हुमायूं का मकबरा जिसने बाद में ताजमहल को बनाने की प्रेरणा दी, और इंडिया गेट जो सैनिकों के बलिदान की याद दिलाता है। हर स्मारक दिल्ली के इतिहास का एक जरूरी पन्ना है। चलिए अब गोल्डन ट्रायंगल के दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, यानी आगरा शहर, जो दुनिया की सबसे जानी मानी इमारतों में से एक का घर है। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक कहानी है, हमेशा जिंदा रहने वाले प्यार की कहानी, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्यारी बेगम मुमताज महल के लिए संगे मरमर में लिखवाया था। और ये रहा ताजमहल, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट और दुनिया के 7 नए अजूबों में से एक। इसकी बेमिसाल खूबसूरती और बनावट को शब्दों में बताना लगभग नामुमकिन है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक एहसास है जिसे वहीं जाकर महसूस किया जा सकता है। ताजमहल की इस प्रेम कहानी से थोड़ी ही दूरी पर खड़ा है विशाल आगरा का किला। ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लेकिन एक अलग कहानी सुनाता है, मुगल साम्राज्य की ताकत और उनकी शाही शान शौकत की। इसकी लाल पत्थर की बड़ी बड़ी दीवारें आज भी उस दौर की गवाही देती हैं। अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, राजस्थान के रेगिस्तानी राज्य में, जिसे राजाओं की भूमि भी कहा जाता है। हम इसकी राजधानी जयपुर यानी पिंक सिटी में इस ट्रायंगल को पूरा करेंगे। राजस्थान का नाम लेते ही आंखों के सामने क्या आता है? बड़े बड़े किले, आलीशान महल और दूर तक फैले सुनहरे रेगिस्तान। ये एक ऐसी जमीन है जहां हर तरफ शाही इतिहास की गूंज सुनाई देती है। जयपुर में शाही दौरा शुरू होता है पहाड़ी की चोटी पर बने शानदार आमेर के किले से, जो अपने शीश महल के लिए बहुत मशहूर है। इसके बाद हम सिटी पैलेस का रुख करते हैं, जहां राजपूत और मुगल आर्किटेक्चर का बेहतरीन संगम देखने को मिलता है। और आखिर में जयपुर की पहचान हवा महल, जिसकी जालीदार 953 खिड़कियां शाही औरतों को शहर की जिंदगी देखने का मौका देती थी। लेकिन राजस्थान सिर्फ किलों और महलों के बारे में नहीं है। यहाँ का असली अनुभव तो इसकी रंगीन संस्कृति में डूबे बिना अधूरा है। चाहे वो यहाँ के बाजारों में बिकते रंग बिरंगे कपड़े हों, हाथ से बनी चीजें हों, या फिर यहाँ का अनोखा और मजेदार खाना हो। और एक बात याद रखनी चाहिए कि गोल्डन ट्रायंगल तो भारत की विशालता और डाइवर्सिटी को जानने की बस एक शानदार शुरुआत है। इसके आगे वाराणसी जैसे आध्यात्मिक शहर हैं, दक्षिण के शांत बैकवाटर्स हैं
और ना जाने कितने ही ऐसे अजूबे हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। तो अब जब घूमने की पूरी तैयारी हो गई है, तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स पर भी ध्यान देते हैं जो इस सफर को आसान और यादगार बनाने में मदद करेंगी। यात्रा की प्लानिंग में कुछ जरूरी बातें हैं। ज्यादातर देशों के लिए ई वीजा ऑनलाइन मिल जाता है। अपनी सेहत के लिए डॉक्टर की सलाह पर जरूरी टीके लगवा लें। सिर्फ बॉटल वाला पानी पिएं और सुरक्षा के लिए भीड़ वाली जगहों पर थोड़ा सावधान रहें। वहाँ की संस्कृति का थोड़ा सम्मान करने से ये सफर और भी खास बन जाएगा। कुछ आसान बातें हैं। धार्मिक जगहों पर जाते समय ऐसे कपड़े पहने जिनसे कंधे और घुटने ढके हों। खाने और किसी भी तरह के लेन देन के लिए हमेशा अपने सीधे हाथ का इस्तेमाल करें। और हाँ, मंदिरों या किसी के घर में घुसने से पहले जूते चप्पल बाहर जरूर उतार। और एक बात जो भारतीय मेहमान नवाजी के दिल में बसती है, वो है अतिथि देवो भव, जिसका मतलब है मेहमान भगवान का रूप होता है। ये भावना आपको अपनी पूरी यात्रा के दौरान हर जगह महसूस होगी। तो गोल्डन ट्रायंगल के जरिए भारत की पहली शानदार झलक तो मिल गई। अब आपकी अपनी यात्रा शुरू होती है। इस कमाल के देश में सबसे पहले क्या खोजना चाहेंगे?